दोनों के लिए जीवन का सर्वोच्च शिखर है उसका अंतिम समय। अंतिम समय अच्छा निकल गया, सब अच्छा निकल गया। मुझे याद है मैं 11 जुलाई को आया था यहाँ पर। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने देखते देखते निकल गए। नवंबर आ गया, 11 जुलाई को एंट्री हो गई थी। 14 जुलाई के बाद फिर हमने अपने कहाँ पर पंचबालिया थी, वहाँ से फिर होते होते 14 को यहाँ आ गए थे ना, यहाँ आ गए थे 14 को, 19 को आ गए थे। ठीक है, हमें जहाँ तक ध्यान है कि हम 11 जुलाई को आ गए थे। और 3 साढ़े 3 महीने कैसे गुजर गए इंदौर शहर के अंदर कुछ पता नहीं। अंतिम समय आ गए। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने 6 दिन पहले समव शरण छोड़ दिया था, ऐसे ही ठीक योग निरोध और मोक्ष कल्याणक के 6 दिन पहले हम यहाँ पर आकर के वापिस एक बार छत्रपति नगर के इस पांडाल पे आ गए। जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय। उस समय कोई को, किसी व्यक्ति को पीड़ा भी हो सकती है और किसी को क्रीड़ा भी हो सकती है। महल छोड़ करके अगर झोपड़ी में जाने के नियोग बन गए हो तो महल छोड़ते वक्त पीड़ा होती है, और झोपड़ी छोड़ करके महल में जाने के संयोग बन गए हो तो झोपड़ी छोड़ते वक्त क्रीड़ा, अच्छा आनंद आता है। अभी मार्ग में मैं रास्ते में चैतन्य श्री जी को भी देख करके आया। कोयला वाले परिवार की माँ विमला देवी जी हैं, उनकी संलेखना चल रही है। आज 29 दिन हो गए, थोड़े से आधी कटोरी जल में, लेकिन अंदर से उत्साह और वीर की शक्ति इतनी जबरदस्त है। 29 दिन के बाद भी उस साधक से हमने पूछा, समझ में तो आ रहा है? आंख बंद करके कहते हैं सब समझ में आ रहा है, बस बोल नहीं पा रहे हैं। जीवन का सर्वोच्च शिखर है अंतिम समय। उस समय कई लोगों को पीड़ा होती है। मैं अभी उस अंतिम समय में क्रीड़ारत जीव को देख करके आया। हमने कहा उनके कान में कि ये झोपड़ी छोड़ करके महल में जाना है, नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों के दर्शन करने हैं, गुरुदेव के दर्शन करने हैं। आंख बंद करके सिर हिला दिया, करना है, बस जाना है। हमने कहा छोड़िए। उनका भी इशारा था कि आयु कर्म अभी भी शेष है। मैं आप सबसे, आप भी देखिएगा, देख एक 1.25 महीना हो गया मुझे यहाँ से गए हुए, है ना। 1.25 महीना मेरा बाहर कैसे बीता मुझे पता नहीं चला। सुबह शाम देखते देखते गायब होते रहे। और उदयनगर की समाज ने आचार्य भगवंत के मनोभावों को पढ़ते हुए जिस तरीके से अपना हाथ आगे बढ़ाया, आज पूरा विश्व इस बात को देख रहा है कि उदयनगर की कोई समाज है जिसकी ताकत अपने आप में लाजवाब है। अब चूंकि अंतिम समय आ ही गया है, अंतिम समय की भी बात होनी चाहिए। 2-3 दिनों के बाद 14 आ जाएगी। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मनाने का एक अवसर फिर हमें मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक मना करके सोचिए वो धन्य तेरस, जिस तेरस के दिन प्रभु वर्धमान स्वामी का हमने अंतिम प्रवचन सुना था। उस अंतिम प्रवचन सुनने के बाद प्रभु बोले नहीं। उसके बाद 14 रूप 14 हो गई। रूप 14 मतलब भगवान ने योग निरोध करके विशांत होकर के बैठे थे, लेकिन उनकी देह दिख रही थी। तो उस देह को देखने के कारण वह रूप 14 के नाम से 14 प्रसिद्ध हो गई। और फिर वे वर्धमान स्वामी जिनको 12 वर्ष तक लगातार प्रतिदिन 7.5 घंटे हम सुनते थे, इसी 14 के दिन आज से 2551 वर्ष पूर्व मोक्ष गमन कर गए। हमारी करीब 125 पीढ़ियों पहले के पूर्वजों ने भगवान वर्धमान स्वामी को अपनी आंख से देखा है। 125 पीढ़ी कैसे महाराज जी होता है? 20 वर्ष की एक पीढ़ी मान ले तो 100 साल में 5 पीढ़ियां होती हैं। 2500 साल मानोगे तो 125 पीढ़ियां गुजर गई। 125 पीढ़ी के पूर्वजों ने, हम सबके जो पूर्वज थे, उन्होंने वर्धमान स्वामी की देशना अपनी आंख से स्वामी को देखा, देशना सुनी, सौभाग्य प्राप्त किया। क्या कुछ समझा होगा उन्होंने। सबसे बड़ी बात थी कि 125 पीढ़ियों से लगातार धर्म का स्वरूप निरंतर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां ट्रांसफर होता रहा। और इधर से उधर देते देते 125 पीढ़ी के बाद आज हम जहां पर खड़े हैं, वहां पर भी धर्म का एक अद्वितीय स्वरूप हमने अपने पूरे जीवन काल में जिया है।
पूरे भक्ति भाव के साथ प्रभु जी के मंदिर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसी पीढ़ियों में देखिएगा कितना अपना सर्वस्व दिया। किसी ने अपने मकान दिए, किसी ने मंगलसूत्र दिया, किसी ने पैर के बिछिया दिए, किसी ने अपनी पूरी संपत्ति दान करी, किसी ने अपना पुत्र दान किया। कितनी दान की परंपरा हमारे इसी वर्तमान काल में देखने को आती थी। उसके बाद वक्त परिवर्तन हुआ, प्रतिष्ठाएं व्यवस्थित होती रहीं। पूर्वजों ने अभी वर्तमान में इतिहास लिखा है, लाख लाख सवा सवा लाख प्रतिमाएं स्थापित करके और देश भर के जिन मंदिरों में स्थापना करी। आज आपके अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि आप सवा लाख प्रतिमाएं एक व्यक्ति स्थापित कर सके। इतनी ताकत पैदा करिएगा कि हम भारतवर्ष के अंदर सवा लाख वेदियों के दर्शन कर सकें। उन्होंने प्रतिमा स्थापित की। हम इतना सा नियम ले लें कि हम अपने जीवन काल में कम से कम सवा लाख वेदियों के दर्शन करेंगे। उनके दर्शन करने से भी हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होगा। आप देखिए, हमारे पूर्वजों ने भगवान वर्धमान स्वामी के समय का पूरा मनोभाव धीरे धीरे डाटा ट्रांसफर करते रहे, हम सब तक पहुंचा। अपने बचपन को याद करिएगा, जब माँ तालाब में कपड़ा धोने जाती थी, घर के अंदर नल नहीं लगे थे, रोडें कच्ची थी, मिट्टी के मकान में रहना पड़ता था। माँ सुबह सुबह तालाब में कपड़ा धोने जाती थी। वहीं पर कई बार बर्तन ले जाने पड़ते थे क्योंकि घर के अंदर पानी उपलब्ध नहीं था, कुएं नहीं थे घर के अंदर, तो सामूहिक तालाब होता था। याद है? कभी गए हैं आप लोग? गए होंगे। और वहीं पर जाकर के बर्तन मांजने पड़ते थे। वहां से धो करके वापस आते थे तो प्रत्येक घर की महिलाएं घाट पर किनारे पर बर्तन मांजती, कपड़े धोते मिल जाती थी। दुनिया भर का सुख दुख होता था। बिल्कुल सूर्यास्त से पहले सारे काम निपट करके आटे का एक दिया बनाती थी महिलाएं। अब तो लाइट वाला सिस्टम आ गया है, बड़े आर्टिफिशियल हो गए, लेकिन आटे का एक दिया बना करके शुद्ध घी उसमें डाल करके बाती तैयार करके या तो पति को दे देती थी या खुद शाम के समय तैयार होकर के मंदिर जाती थी तो आटे का एक दिया लगा देती थी। उस दिए के प्रकाश में, लाइट इतनी अच्छी नहीं होती थी जैसी अभी होती है, उस वक्त दिए के प्रकाश में जितनी देर जिनबिंब दिखाई देते थे उतनी देर तक लोग मंदिरों में रह करके सामायिक ध्यान करते थे, लौट करके घर चले आते थे। 2-2.5 घंटे वो आराम से दिया जल जाता था एक, और घर आते थे, अपना धर्म ध्यान करते थे। आप लोगों को याद होगा, अपने पूर्वजों ने अपने को सिखाया था, मोटा छन्ना होता था घर के अंदर। होता था कि नहीं? होता था। एक मोटा छन्ना होता था का मतलब आज है। आजकल बहुत सारे मॉडर्नाइज घर हो गए जिसमें पानी छानने की प्लास्टिक की छन्नी आती है। उनका उद्देश्य रहता है पानी में कचरा ना जाए। हमारे पूर्वजों का उद्देश्य था जीव हिंसा ना हो। मोटे छन्ने से पानी छानते थे। मोटे छन्ने से पानी छानना आज की बात नहीं थी। भगवान वर्धमान स्वामी के समय से हमारे पूर्वजों ने हमको बराबर डाटा ट्रांसफर किया और बिना स्वरूप परिवर्तन किए हमारे पूर्वजों तक ने उस डाटा का उपयोग किया। आज हमारे घर के अंदर आरओ आ गया है। आज हमारे घर के अंदर नल में छन्ना लग गया है, प्लास्टिक की छन्नी लग गई है ना। आपने देखा है अपने घर के अंदर माँ को पानी छानते, आपका बच्चा आपको पानी छानते नहीं देख रहा है।